अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बफज़्ल खुदा आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ हैज़, हैव और हैड के मुतालिक बताऊंगी कि ये बतौर तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है सेंटेंसेस में, लेकिन इसका एक और ख़ास यूज़ भी है और एक ख़ास मतलब भी है। ये किन किन जगहों पे और क्यों कर इस्तेमाल होता है और किन मानों में इस्तेमाल होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, उससे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उसको नोटिफाई कर लीजिए। और ये ख़ास पॉइंट्स हैं जिसको आप नोटिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट, हमारे पास है हैव, हैज़ और हैड। जैसा कि आप जानते हैं कि हैज़, हैव, हैज़ और हैड, मैंने टेंसेस में आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। कुछ ऐसी सेंटेंसेस भी हैं जिसमें हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल किसी और मकसद की वजह से भी पूरा किया जाता है। वो ये कि हैव और हैज़ जो हैं वो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और हैड जो है पास्ट के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। हैव और हैज़ से मुराद है कि प्रेजेंट यानी कि है जिसमें चीज़ कोई या काम कोई मौजूद हो, या हैड जिसमें था, थे, थी का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो पास्ट के ज़माने में जो काम किया जाए या बात कही जाए। इसको पोजेशन भी कहते हैं। पोजेशन का मतलब होता है, ये पोजेशन के जुमलों में भी यूज़ होता है, यानी कि उन जुमलों में जिस पे आपका कब्ज़ा हो। यानी कि जैसे हमारे पास टेबल है, हमारे पास कार है, हम नई पेंसिलें रखते हैं, हमारे पास खूबसूरत तस्वीरें हैं, हमारे पास खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, हमारे पास खूबसूरत कार है। वो जो पास के मीनिंग में आता है वो हैज़ और हैव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि हैज़, हैव यानी कि और हैड यानी कि पोजेशन के तौर पर, कब्ज़े के तौर पर, कि किसी चीज़ का अगर आपके पास कब्ज़ा है, किसी चीज़ के कब्ज़े को अगर आप ज़ाहिर करते हैं तो उसके लिए हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड के अलावा हैज़, हैव, हैड कौन से मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। पोजेशन के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। पोजेशन से मुराद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के लिए कब्ज़ा होना, जो आपके पास होना, उस चीज़ को पोजेशन हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस और एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक कार है। अगर हम कहते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ या मैं एक कार रखती हूँ तो उसके मानों में भी हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव अ कार, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि ये पोजेशन का जुमला है, यानी कि जिसमें हैव का, जिसमें किसी चीज़ पर कब्ज़ा होने का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। द नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि आपने किसी जॉब के बारे में, अपनी किसी अच्छी चीज़ के बारे में, अपने किसी काम के बारे में बताना है तो शी सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। और हैज़ और हैव पोजेशन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शी हैज़ अ ग्रेट जॉब, उसके पास अच्छी जॉब है, उसके पास अच्छी जॉब है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मेरे पास एक कार है, यानी कि उस कार, वो कार आपकी ज़ाती है, आपकी अपनी है, उस कार पर आपका कब्ज़ा है। शी हैज़ अ ग्रेट जॉब, और ये प्रेजेंट के सेंटेंस है जिसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंट के सेंटेंस है। प्रेजेंट के हर सेंटेंस में हैज़ और हैव, जो पोजेशन सेंटेंसेस है उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये हैज़ और हैव वाले प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट के पोजेशन वाले सेंटेंसेस हैं। अगर आपके पास आ जाता है दे हैड अ बिग हाउस, दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था, यानी कि ये यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है
कि उनका अपने घर पर कब्ज़ा है, यानी कि वो अपने घर की बात करें कि जो चीज़ उनके पास है, ये पोजेशन सेंटेंसेस कहलाएंगे। दे हैड, जहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टूडेंट, वो पास्ट का सेंटेंस कहलाएगा। दे हैड अ बिग हाउस। नेक्स्ट वन इज आई हैड नो मनी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे से आप ये, और हैड से आप ये समझ सकते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस बताया जा रहा है, और ये पास्ट का पोजेशन सेंटेंस है जिसमें हैड का यूज हुआ है। आपके पास है ही हैज आईफोन। उसके पास आईफोन है, यानी कि है की बात हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट के सेंटेंस की बात हो रही है। और यहाँ पे आएगा कि ये हैज़ और हैड की वजह से ये प्रेजेंट का सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि पोजेशन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस कि जो चीज़ हमारे पास है या हमारे पास थी या जिस चीज़ पर हमारा कब्ज़ा था, वो पोजेशन सेंटेंसेस कहलाएंगे, और उसमें हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जैसे आ जाता है कि मेरे पास एक नया पेन है, उनके पास एक नया घर था, मेरे पास एक नया ड्रेस है। इस तरह से इसके लिए है, जिसमें है का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, वो प्रेजेंट सेंटेंस है। इससे रिलेटेड आप खुद प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर पोजेशन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं अब आपको बताती हूँ कि हैज़ टू और हैव टू और हैड टू कौन से जुमलों में इस्तेमाल होता है, और ये भी एक देखा जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ होता है स्टूडेंट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पोजेशन सेंटेंसेस के बारे में बताया था, इसी तरह मैं आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का भी इस्तेमाल बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हैज़ और हैव प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह हैज़ टू और हैव टू के लग जाने की वजह से सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे? कंपल्जन अरिस्टेबल। कंपल्जन अरिस्टेबल, यानी कि वो ऐसा काम जो आप ना करना चाहते हो लेकिन जोर देकर वो फिर भी आपको काम करना पड़े, तो ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टूडेंट हैज़ टू और हैव टू ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस में इस्तेमाल, जो काम आप प्रेजेंट में करना नहीं चाहते लेकिन वो आप जोर देकर कर रहे हैं, उसके लिए हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जबकि हैड टू जो है वो पास्ट के सेंटेंसेस के लिए, पास्ट के कंपल्शन सेंटेंसेस के लिए कह रहे हैं कि जो वक्त माजी में आप करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा, तो उस चीज़ के लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, मैं एग्जांपल से आपको वाज़िया कर देती हूँ, आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देती हूँ कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू कौन से जुमलों में इस्तेमाल होगा। जैसे कि स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे सेंटेंस है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। मुझे वहाँ जाना, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस था स्टूडेंट, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, तो ये कंपल्शन इरिसिस्टेबल सेंटेंसेस हैं। इसमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल होता है। यानी कि आई हैव टू गो देयर, मैं नहीं वहाँ जाना चाहती थी लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ टू राइट दिस, मुझे ये लिखना पड़ा, यानी कि ये मैं नहीं लिखना चाहता था लेकिन फिर भी मुझे ये लिखना पड़ा। ऐसे सेंटेंसेस ये कंपल्शन सेंटेंसेस हैं जिसमें हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। दे हैव टू ईट दिस, उन्हें ये खाना पड़ा, यानी कि जो वो खाना नहीं चाहते थे, ऐसी चीज़ जो वो खाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनको खाना पड़ा, ये प्रेजेंट के इरिसिस्टेबल सेंटेंसेस हैं जिसमें हैव टू का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वन आपके पास है, आई हैड टू डू दिस, मुझे ये काम करना पड़ा, यानी कि मैं कुछ काम ऐसे पास्ट में हुए जो मैं करना नहीं चाहता था या चाहती थी लेकिन उसके बावजूद आई हैड टू डू दिस, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। इस तरह के जुमले जो हैं ये कौन से, जिसमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल होगा और जिसको कंपल्शन इरिसिस्टेबल जुमले कहा जाता है। शी हैड टू कॉल हर, मुझे उसको बुलाना पड़ा था,
मुझे उसको बुलाना पड़ा था, यानी कि इस सेंटेंस से ये वाज़ह हो रहा है कि ये पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए इसमें हैड टू का इस्तेमाल किया गया है। और ये आई हैव टू गो देयर में हैज़ टू राइट दिस, हैव टू ईट दिस, ये तीनों सेंटेंस जो है स्टूडेंट ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, उसे ये लिखना पड़ा, उन्हें ये खाना पड़ा। आई हैड टू डू दिस, मुझे ये काम करना पड़ा था। शी हैड टू कॉल हर, मुझे उसे बुलाना मुझे उसे बुलाना पड़ा था। और हैड टू के यूज़ की वजह से पास्ट कंपल्जन इरिजिस्टेबल सेंटेंसेस हैं। वो ऐसी चीज़ जो हम ना चाहते हुए भी हमें जो काम करना पड़े, या ऐसी चीज़ जो हम ना चाहते हुए हमें नहीं पसंद लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ हमें खानी पड़ी, इन चीज़ों के लिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, आप हैज़ हैव जो पोजेशन सेंटेंसेस है और कंपल्शन सेंटेंसेस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं स्टूडेंट, इसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो एज अ हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होते हैं, लेकिन उनके और भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है इस्तेमाल होता है किसी और वजह से, किसी और मीनिंग में, क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का सर्कल जो है वो बहुत बड़ा है। हर वर्ड की मीनिंग डिफरेंट है, हर वर्ड जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, ये किसी ख़ास मकसद की वजह से यूज़ होते हैं, इसके लिए हमें ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस की आप ख़ुद भी बहुत सी कॉपीज़ पे, अपनी कॉपीज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप ये फार्मूलाज़ को, सारे फार्मूलाज़ को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगे स्टूडेंट। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मुफीद वीडियोस आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।